सर आज अलावा बैठक था कांग्रेस पार्टी का, क्या वजह से था और किस लिए था? जल्दी ही महाराष्ट्र में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लगभग 5-7 साल हो गए चुनाव ही ना हुए। एक पूरी पीढ़ी तरुण कार्यकर्ताओं की कटी कि जिन्हें संधि मिलना चाहिए थी उस क्षेत्र में काम करने के लिए, वो संधि मिल नहीं पा रही। मगर ऐसा जोर से रुझान आया है, इन्होंने एक 2-4 माह में इलेक्शन करना है। हम कांग्रेस पार्टी के ओर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तहसील में जाके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे, उनसे पूछ रहे कैसे हम इलेक्शन कर सकते हैं, हमारी क्या तैयारी है, और उनको जो तो कमियां है वो पार्टी की वजह से और से हम उनको पूरी ताकत देंगे। और फिर से एक बार पूरे नासिक जिले में, मालेगांव शहर में कांग्रेस में ऐसा महापौर बैठे, ये हम सोच रहे हैं और हम बैठा के रहेंगे कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब वैसी वापसी कर पाएंगी जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा में किया था? एकदम बराबर है। नासिक जिले में 3 जगह कांग्रेस को मिली। इधरपुरी की एक जगह थी, चांदगढ़ की एक जगह थी और मालेगांव की एक जगह थी। और इन जगह पर कांग्रेस पार्टी का डिपॉजिट चला गया, ये हम बातें करते हैं। मगर जो चुनकर आए उनको भी नहीं विश्वास हो रहा है कि हम कैसे चुनते आए। जो गिरे हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे जैसे वर्कर और हमारे कार्यकर्ता सर बुझा रहे हम क्यों गिरे, और जो चुन के आए वो सर बुझा रहे कि हम क्यों चुन के आए। तो आप यही सोचिए, ये जो वोट का तो रुझान है, तो ईवीएम भगवान का रुझान है ऐसा मुझे तो लगता है। सर जिस तरीके से ये इलेक्शन में हम पूरे कोशिश के साथ, पूरे तैयारी के साथ मतदाताओं के साथ जाएंगे, पास जाएंगे, हमारी जो क्या बात है उनके पास रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि मतदाता फिर से एक बार कांग्रेस को इन चुनावों में अच्छी और बड़ी जीतेगी। क्या आने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है, नगर पालिका, पालिका, महापालिका, इसमें कांग्रेस सेपरेट चुनाव लड़ेंगी या फिर गठबंधन बना के? पार्टी ने ऐसा तय किया हुआ है कि स्थानिक लेवल पर मालेगांव का निर्णय तो मालेगांव करेगा, मालेगांव ग्रामीण का निर्णय तो मालेगांव रूरल करेंगे, और वो तय करेंगे कि हमें अकेला लड़ना है या महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना है। जहां पर चर्चा से बात मिल सकती है, जुड़ सकती है, वहां पर चर्चा से होगा, और जहां पर कुछ दिक्कतें होंगी वहां पर कुछ हम लड़ लेंगे, फिर राय नहीं। मालेगांव मध्य की अगर बात की जाए तो इस वक्त की जो आपकी पार्टी की जो खासदार है, इससे जनता की नाराजगी एक बड़ी देखने को मिलती है। कहीं वो नेता भी नाराज है जिन्होंने उनका इलेक्शन में काम किया, उनको वोट दिया, दिलवाया, वो भी उनकी मुखालफत करते हैं, नाराज है, आम जनता नाराज है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने की वजह से आज एसआईटी की मुसीबतें, जन्म दाखिला, प्रमाण पत्र, अनेक मुसीबतें मालेगांव मुस्लिम कम्युनिटी झेल रहा है। तो क्या आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में वही जनता जो मुसीबतें झेल रहा है कांग्रेस को वोट देने की वजह से चुनाव में वोट देंगी क्या? नहीं, बात ये है कि पूरे देश में मालेगांव एकदम हॉटस्पॉट हो गया था लोकसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि बाकी बच्चे जो विधानसभा मतदार संघ थे उसमें बीजेपी आगे चल रही थी, और एकाएक मालेगांव में 2,03,000 वोटों से मुकाबले कांग्रेस को प्रत्याशी को लगभग 1,97,000 वोट गिरे और शोभाताई चुन के आ गए। और सबके दिल में था कि कुछ भी हो गए 20 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सीट चुन के आनी चाहिए। मगर खासदार जो होते हैं उनको पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी तय करना होती है। खासदारों को पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसी तय करना होती है। हर वीक में वहां पर एक कमेटी की मीटिंग होती है। हर हफ्ते उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। इसके वजह से वो यहाँ पर संपर्क में कमी है। मगर अभी मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करता था तो मुझे बता रहे थे हम कभी भी ताई को फोन करेंगे, हमारा ताई फोन उठाती है और काम करती है। नहीं अभी सर सुनिए ना, सवाल वो नहीं है। अभी बात ऐसी है कि कुछ लोगों के दिल में उनका चश्मा यदि काला होगा तो उनको काला दिखेगा, वो पीला होगा तो पीला दिखेगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा, और जिसका चश्मा
सफेद है, उसको जो सही है वो दिखेगा। अभी आप तय करिए बात क्या है, मगर वैसी कुछ बात नहीं है। ताई यहाँ पर संपर्क रखे है। नहीं, हमारा सवाल ताई से नहीं है। कांग्रेस को वोट देने की वजह से मालेगांव के मुस्लिम कम्युनिटी पर जो मुसीबत सरकार की ओर से आई है, एसआईटी, जन्म प्रमाण पत्र, और उसको लेकर पार्टी की जिनको वोट देकर चुनकर दिया है वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, और मुसीबत मालेगांव की आम जनता झेल रही है। तो आने वाले चुनाव में क्या इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा क्या? ये देखो, ये सही है आप जो कह रहे हो कि मुसलमान भाई और हमारे यहाँ के रहवासी एसआईटी की वजह से, जन्म दाखिले की वजह से परेशान है। मगर एक बात आप ध्यान में रखिए, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता है। बीजेपी ये सब करवा रही है, ये आप ध्यान में रखिए। और ये मैंने आपको भी पता है, वो जो कौन आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे आ गया, उसका नाम वो सोमया बोलता है, क्या उसका नाम सोमया कोई वो यहाँ आकर करता है। अरे साला, तूने आज तक कितने लोगों पर आरोप लगाए, कितने लोगों को जेल में डालने की धमकी दी, और जो जो लोगों को जेल में डालने की धमकी दी, जो जो लोगों पे आरोप करा, वो सब लोगों को पार्टी में ले लिया और उनको वॉशिंग मशीन में धुलवा कर साफ कर दिया। उनके दिल में ऐसी कोई राय होगी, मगर ये जो मालेगांव है, एक वचन से दिए हुए लफ्ज पे डट के खड़ा रहने वाली लोग है, ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और ये भी दिन जल्दी निकल जाएंगे और मेरे साथ से अच्छी सुबह तुम्हारे मेरे अमन की आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।